उम्मीद है और किस तरीके से आगे जो आंदोलन है इसको लेकर जाएंगे। आज बाल आप लोगों ने छिलवाया है, किस तरीके से अब जो आंदोलन है आगे लेकर जाइएगा, आगे क्या रणनीति और इससे क्या मैसेज दे रहे शव यात्रा निकाल कर? मैडम, हम लोगों का आज जो चौथा दिन है आमरण अनशन का, हम लोग सिर्फ बाल नहीं छिलवाए हैं मैडम, हम लोग शव यात्रा भी निकाले हैं और शोक जता रहे हैं कि ये जो शव यात्रा है ये जेएसएससी का शव यात्रा है। जब जेएसएससी हम लोगों के भविष्य को मार दिया और खुद शिथिल हो गया तो हम जेएसएससी से अब कोई उम्मीद रखते नहीं है। तो हम लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि आयोग की मृत्यु हो गई। तो किसी का जब मृत्यु हो जाता है तो उसका शव यात्रा निकलता है, उसके लिए हम लोग श्राद्ध कर्म करते हैं, उसके लिए हम लोग माथा छिलवाते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग को परीक्षा दिए हुए 5 महीना हो गया, 3 साल 4 साल से परीक्षा दे रहे हैं, टीसीएस जैसी एजेंसी से परीक्षा लिवाया गया, उसके बाद भी आयोग रिजल्ट नहीं दे रहा है। हम लोग जब रात में सोने जाते हैं तो नींद खुल जाता है, लगता है रिजल्ट आ गया होगा, जेएसएससी का वेबसाइट चेक करने लगते हैं। अब जब कुछ नहीं मिला तो हम लोग श्राद्ध कर रहे हैं। अब घर जाएंगे तो हमारे अंदर ये रहेगा कि जेएसएससी मर चुकी है और हम कोई उम्मीद नहीं रखेंगे। कम से कम नींद तो चैन से आएगा, बीमार तो नहीं होंगे। 16 फरवरी से आप लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं, कब तक बैठने का है? कुछ ऐसा है क्या जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक यहीं पर बैठे रहिएगा? मैडम, हम लोगों का आमरण अनशन जारी है। आपने देखा कि कुछ बच्चों का तबीयत खराब हुआ, एम्बुलेंस साइड एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से जो मजिस्ट्रेट डिप्यूट किए गए थे उन्होंने और पुलिस कर्मियों ने उसको जबरदस्ती अस्पताल लेके गए। यहाँ हर छात्र और हर विद्यार्थी और हर युवा का यही अरमान है कि या तो यही जान दे देना है या रिजल्ट लेके जाना है। लेकिन अब हम लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि सरकार इसमें आगे आए, पहल करे। अन्यथा जेएसएससी जो है आपके यहाँ झारखंड राज्य से सत्ता से जाने का सबसे बड़ा कारण बन सकता है, क्योंकि जब टीसीएस से कराया गया एग्जाम का परिणाम भी अगर जेएसएससी नहीं दे पाएगा तो फिर कब दे पाएगा? फिर तो दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि दूसरी एजेंसियों से होता है तो पेपर लीक हो जाता है। तो कहने का अर्थ है कि इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। अच्छा, दूसरा चीज ये भी है कि हम लोग अब इसके बाद हम लोग परसों अपना मूत्र पान करेंगे, ठीक है, अपना यूरिन को हम लोग पिएंगे और उसके बाद कसम खाएंगे कि अब जेएसएससी के दरवाजे हम लोग को नहीं जाना है। हम लोग सारे लोग अपने गांव, विधानसभा, जिले में जाएंगे और जनता के अदालत में जा करके गुहार लगाएंगे कि देखिए हम लोगों के साथ झारखंड के राजधानी रांची में जेएसएससी ने कैसा बर्ताव किया। सरकार के तरफ से भी कोई वार्ता करने नहीं आया। अब जनता न्याय करे। चूंकि ये चुनावी साल है तो हमारे पास और क्या विकल्प है? संविधान की परिधि में रह के लोकतांत्रिक ढंग से अहिंसा पूर्वक तौर पे हम लोग यही कर सकते हैं, तो कर रहे हैं मैडम। और भी अभ्यर्थी मनीष हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। अलग अलग जगहों से आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, कई बार आंदोलन भी किए, जेएसएससी कार्यालय भी गए, अध्यक्ष से मुलाकात नहीं हो पाए, आवेदन भी दिए हैं, अब आज शव यात्रा निकाले हैं, कई अभ्यर्थियों ने बाल भी छिलवाया। आगे क्या करना है, किस तरीके से अपना ये आंदोलन आगे लेकर जाइए? मैम, आगे का तो जैसे भैया बताएं कि हम लोग अपने खुद का टॉयलेट जो है वो यूरिन पिएंगे, तो ये इसी तरीके से और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हम लोग धीरे धीरे करके कंटिन्यू करेंगे। ऐसा क्या कारण हो रहा है जो ये सब करना पड़ रहा है? कारण यही है मैम कि जेएसएससी जो है अपना रिजल्ट अपने मतलब बात पे कायम नहीं है। जब उनको करना ही नहीं है तो ये सब क्यों कर रहे हैं? कुछ तो अपना प्रूफ दे कि, कुछ तो अपना रिपोर्ट दे कि हाँ आज निकालेंगे रिजल्ट या कल निकालेंगे। कोई आश्वासन भी तो उनकी तरफ से नहीं दिया जा रहा है। लास्ट में हम कैंडिडेट कर भी क्या सकते हैं? इसके अलावा और हम कुछ नहीं कर सकते। यही है कि अब इसको हम लोग अंत करेंगे और आगे अपना जो है आगे का परीक्षा के लिए करेंगे। घर से भी इतना दबाव हम लोग को मिलता है कि तुम लोग तैयारी कर रही हो, कुछ तुम लोग को रिजल्ट नहीं देखा जा रहा है, कुछ नहीं दिया जा रहा है, 1 साल से करियो। अब पेरेंट्स नहीं ना समझ रहे हैं मैम कि ये जो है हम लोग को जेएसएससी जो है वो आगे नहीं बढ़ने के लिए दे रहे हैं। एक ही एग्जाम को 2 बार 3 बार लिया जा रहा है, ये कहाँ का है? दूसरे स्टेट में देखिए तो 1 बार देता है रिजल्ट, तुरंत दे देता है। हमारे स्टेट में ही ऐसा क्यों हो रहा है बताइए? हम लोग, हमारे फैमिली बोल रहे हैं 2021 के पास आउट है, हम लोग बोल रहे हैं कि शादी कर लो, ये कर लो। बताइए अब शादी करने का उम्र आ गया है, अभी हम लोग रोड पे निकले हुए हैं। इतनी परेशानी हो रही है, अलग अलग जिलों से रांची पहुंचते हैं, यहाँ पर रहने की भी परेशानी, ऊपर से जो आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि परिणाम
परिणाम आउट हो, रिजल्ट आउट हो, अभी तक वो भी नहीं हो पा रहा है। परेशानी तो हो रही होगी, घर वाले क्या बोल रहे हैं? हाँ मैम, हम धनबाद से आए हैं और हम मैम 20 के पास आउट है और डिप्लोमा तो 2016 में ही किए थे मैम। और पापा हर साल उम्मीद लगाते हैं कि इस बार बेटी का हो जाएगा, इस बार बेटी का हो जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा है। JSSC टाले जा रहा है। 2021 में नोटिफिकेशन आया, हम लोग उम्मीद की किरण जग गई कि अब हम लोग का हो जाएगा, अब जेई हम लोग बन जाएंगे, लेकिन नहीं। उसके बाद 3 जुलाई को हम लोग पेपर दिए और रद्द हो गया। फिर जाके फिर उम्मीद जगाए, फिर 22 में उम्मीद जगाए, 22 में 2 बार हम लोग का उम्मीद टूटा। फिर जाके फिर 23 में भी मैम दिए, लेकिन अब लास्ट 23 में घर से ऑर्डर मिला था कि नहीं, अब 23 से बाद आगे नहीं, शादी अब करना होगा। अब 24 में तो बहुत दबाव बन रहा है। मेरी हम उम्र की जो लड़कियां थी वो बोलती हैं, उन लोग का शादी हो चुका है, वो बोलती हैं कि दीदी आप कब शादी कीजिएगा, दीदी आप कब शादी कीजिएगा। हम बोल रहे हैं कि जेई रिजल्ट दे देता है तो हम शादी कर लेते हैं। अब वो भी बोल रही है कि आप छोड़ दीजिए रिजल्ट दीदी, मत ये कीजिए। और यही चल रहा है सिलसिला। अब माँ बाप को भी समझा रहे हैं कि हम लोग को टाइम दे दे, लेकिन वो लोग भी अब नहीं। समाज बोलता है, समाज का दबाव बढ़ता है कि आप बेटी का शादी नहीं कीजिएगा तो कब कीजिएगा। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है मैम। देखिए, एक उम्मीद की किरणें जरूर दिखी थी इन लोगों को। मनीष, जब 2021 में नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसके बाद इनका कहना था कि इनके मन में यही सवाल था कि अगर परीक्षा होती है तो इनका नौकरी जो है वो होगा कि नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद जो है वो जगी थी। जब 2021 में नोटिफिकेशन जारी हुआ था, इनका ये भी कहना है कि इससे पहले भी 2 बार परीक्षा ली गई है। एक बार पेपर लीक का मामला सामने आया था, दूसरी बार नियोजन नीति रद्द होने की वजह से परीक्षा जो है वो रद्द हो गई थी। अब जो अभ्यर्थी है वो काफी आस और उम्मीद के साथ अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इनका कहना है कि अब आने वाले समय में और भी रणनीति जो है इन लोगों की ओर से बनाई जाएगी। जिस तरीके से इनका कहना है, अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और ये बताने समझाने की कोशिश करेंगे कि JSSC की ओर से किस तरीके से परीक्षा ली जा रही है और इन्हें कितनी परेशानी हो रही है। जी मनीष, किसी सरकारी नुमाइंदे से इनकी बात हुई, इनकी किसी से बातचीत हुई है कि नहीं हुई है, उनका क्या कुछ कहना है? जरूर, देखिए कई लोगों से हम बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या सरकार की ओर से कोई ऐसे लोग आए हैं इनसे वार्ता करने, मुलाकात करने, क्या अगर आए हैं तो इनकी ओर से क्या कुछ उन्हें कहा गया है, वो लोग इन्हें क्या कुछ कहें जानते हैं। क्या सरकार की ओर से कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं, क्या बातचीत हुई है, कुछ ऐसी बात हुई जो आप लोगों को लगा कि शायद आने वाले समय में जो रिजल्ट है वो आउट हो जाएगा? मैम, हम लोग हर विधायक मंत्री के पास गए, मंत्री लोग भी हम लोग के सामने फोन लगाते हैं मैम JSSC चेयरमैन को, लेकिन वहाँ से भी कुछ ना कुछ बहाना लगा के टाल दिया जाता है मामले को। मैम हम लोग की अभी यहाँ बैठे हैं मैम 4-5 दिन से भूख हड़ताल पे, लेकिन हम लोग की सूद लेने वाला कोई नहीं है मैम। अभी हमारे एक साथी की भी मैम तबीयत खराब हो गई थी, हम लोग भूख के मारे मैम तड़प रहे हैं मैम। हम लोग का बोली काँप रहा है मैम, हाथ काँप रहा है, समझ में नहीं आ रहा है मैम क्या होगा। मैम हम लोग भी आज श्राद्ध मना रहे हैं मैम JSSC का और हमारी सरकार का मैम, जो कहने को युवाओं की सरकार है, गरीबों की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, मजबूरों की सरकार है, लेकिन सिर्फ बोलने को, सिर्फ ख्याली पुलाव, सिर्फ चुनावी वादे। मैम हम उन लोगों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि अभी भी मौका है, हम लोग गरीबों की बात सुनिए, वरना 2024 का इलेक्शन सामने है, आप लोग को उखाड़ फेंकेंगे। और हम लोग का जो एग्जाम हुआ है वो बिल्कुल ही निष्पक्ष, एकदम गंगा माँ की तरह पवित्र एग्जाम है JSSC जूनियर इंजीनियर। कृपया उसका रिजल्ट को जल्द से जल्द पारित करें। हाथ जोड़कर ये निवेदन कर रहे हैं कि इनका जो रिजल्ट है वो जल्द प्रकाशित होना चाहिए। आपने सुना मनीष, इनका कहना है कि कई मंत्रियों से मुलाकात भी किए थे, कई मंत्रियों ने ये भी आश्वासन दिया था कि आपकी जो मांग है वो जायज है, बहुत जल्द आपकी मांग जो है वो पूरी हो जाएगी, लेकिन अब तक इनकी मांग पूरी नहीं हुई है, यानी कि अभी तक रिजल्ट जो है वो प्रकाशित नहीं हुआ है। अलग अलग तख्ती लिए तमाम जो अभ्यर्थी है वो जरूर राजभवन के समक्ष बैठे हैं, लेकिन मन में सिर्फ यही सवाल है कि आखिर हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं तो क्या सरकार दिशा में कोई पहल करेगी। और आपने तो सुना कि इनका कहना है कि आने वाले समय में कई रणनीति इस तरीके से बनाई जाएगी, लेकिन ये लोग हार नहीं मानेंगे, लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेंगे, क्योंकि इनका कहना है कि कई अदर स्टेट ये लोग जाते हैं, वहाँ पर पढ़ाई करते हैं, वहाँ पर भी पैसे खर्च होते हैं और कहीं ना कहीं उम्मीद जगती है कि झारखंड राज्य वापस लौटेंगे, अपने राज्य वापस लौटेंगे तो शायद इन्हें नौकरी मिल जाएगी। सभी अभ्यर्थी जो है काफी परेशान है और हाथ जोड़कर सिर्फ यही बोल रहे हैं कि रिजल्ट प्रकाशित होना
होना चाहिए, वरना हमारा जो फ्यूचर है, हमारा जो भविष्य है, वो अंधकार में चला जाएगा। जी अच्छा, अभी एक छात्र को हम सुन रहे थे, उनका कहना था कि मंत्री जी से बात हुई, विधायकों से बात हुई, और जब वो लोग से बात होती है तो वो लोग संगठन के लोगों को बात करते हैं, आयोग को बात करते हैं, आयोग से फ़ोन करते हैं, लेकिन वहाँ से टाल मटोल कर दिया जाता है। तो क्या समझा जाए कि क्या मंत्री और विधायक से ऊपर जो है लाल फीताशाही हो गया है? लाल फीताशाही जो है वो काफ़ी हावी है इन लोगों के ऊपर, इसीलिए सब काम नहीं हो पा रहे हैं। और आखिर पेच कहाँ फंस रहा है, ये भी हम जानना चाहेंगे। कहाँ पेच फंस रहा है, क्यों रिजल्ट आउट नहीं हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जी देखिए, मैंने कई अभ्यर्थियों से बातचीत की मनीष, और इनका यही कहना है कि कई मंत्री और विधायक से मेरी मुलाकात हुई थी, और इनका ये भी कहना है कि उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर मंत्री और विधायक से उनकी मुलाकात हो पाई है तो आखिर इनकी जो मांग है वो पूरी क्यों नहीं हो पा रही है। दूसरा सवाल ये उठता है कि जो एसएससी कार्यालय अगर ये लोग गए हुए थे, वहाँ पर घिराव प्रदर्शन किए थे, वहाँ पर अपनी बात को अध्यक्ष के समक्ष रखने की कोशिश कर रहे थे, और इनका ये भी कहना था कई बार इन्होंने आवेदन भी दिया था जो एसएससी कार्यालय जाकर, लेकिन अब तक जो इनका आवेदन है वो आगे नहीं पहुंच पाया, ये लोग अध्यक्ष से नहीं मुलाकात कर पाए। तो कह सकते हैं और भी अभ्यर्थियों से बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर क्या कुछ आगे नहीं करना है और किस तरीके से ये लोग अपने जो आंदोलन है उसको आगे लेकर जाएंगे। कई अभ्यर्थी और भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपके साथी ने कहा कि कई मंत्री विधायक से मुलाकात हो पाई है, लेकिन मंत्री विधायकों ने आपसे कहा कि आपकी मांग जायज है, तो क्या लगता है पेच कहाँ फंस रहा है? क्या ऐसा लग रहा है कि मंत्री विधायक वहां तक अपनी बात को नहीं पहुंचा पा रहे जहां से एक रिजल्ट आना है, जहां से आप लोगों की जो मांग है वो पूरी होनी है? मैम, मंत्री विधायक का काम है या एक तरह से हम लोगों को बरगलाया गया, आश्वासन दिया गया, लेकिन जेएसएससी चेयरमैन से कभी ठोस कदम उठाने के लिए उनको नहीं कहा गया। अगर लेटर के द्वारा या ऑफिशियली बात किया जाता तो जरूर इफेक्ट पड़ता। और चेयरमैन के अंडर में ही है, सरकार के अंडर में कोई भी आयोग, कोई भी एजेंसी होती है राज्य की, चाहे वो जेएसएससी हो, जेपीएससी हो, कोई भी एजेंसी राज्य की सरकार के अंडर में होती है। तो अगर ये ठोस कदम उठाए, ऑफिशियली कोई भी लेटर उनके ऊपर दे या प्रेशर बनाए, तो चेयरमैन हमारा बात मानेंगे ही और जेएसएससी परिणाम जारी करेगी। उम्मीद है अब हम आपके चैनल के माध्यम से आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे मुद्दे को अपने प्लेटफॉर्म पर उठाइए और एक बार जेएसएससी से भी पूछिए कि क्या प्रॉब्लम कहाँ है सर, कि क्या दिक्कत है हमारे रिजल्ट में। जब टीसीए जैसी निष्पक्ष एजेंसी से हुई है, परीक्षा में कहीं कोई कदाचार नहीं है, तो फिर रिजल्ट जारी करने में दिक्कत क्या है? चलिए, और भी अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। अच्छा ये बताइए, कई बार अध्यक्ष महोदय से आप लोग मिलने भी गए, लेकिन रिजल्ट जो है अब तक नहीं निकला, क्या लगता है पेच कहाँ फंस रही है? कुछ ऐसा आप लोगों को लग रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है मन में, एक सवाल है? मैम, हम लोग के विद्यार्थी हैं, हम लोग का तो उतना पहुंच नहीं है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं सरकार या फिर जो हमारे जेएसएससी है उनमें इच्छा शक्ति की कमी है, जिसके कारण हम लोग का रिजल्ट अभी तक फंसा हुआ है। इसका हम लोगों को ठोस नहीं पता कि कहाँ फंसा हुआ है पेंच, लेकिन अब देखिए आगे क्या होता है। आज धरना देख रहे हैं, क्या चौथा दिन हो गया, आज हम लोग अर्ध श्राद्ध किए हैं, देखिए अब आगे क्या होता है इसके लिए। देखिए, अभ्यर्थी जो है काफी परेशान है, निराश है, और उनका यही कहना है कि आयोग से हमें भरोसा था, सरकार से हमें भरोसा था, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि पेच कहाँ फंसी है, आखिर रिजल्ट जो है प्रकाशित क्यों नहीं हो रहा है। इससे पहले भी कई बार लोगों की ओर से आंदोलन जो है वो देखने को मिला था, जेएसएससी कार्यालय का घेराव भी किए थे, कई बार अपनी बातों को अध्यक्ष के समक्ष रखने की भी कोशिश किए थे, लेकिन ऐसा देखने को मिल रहा है कि अभ्यर्थी जो है अब परेशान हो रहे, निराश हो रहे, और इनका कहना है कि वापस ये लोग अपने क्षेत्र जाएंगे और वहाँ पर लोगों को समझाएंगे कि इन लोगों के साथ क्या हुआ है, जेएसएससी की ओर से किस तरीके से परीक्षा ली जा रही है, और परीक्षा जब ली जाती है तो रिजल्ट जो है आउट नहीं किया जाता है। इनका ये भी कहना है कि टीसीएस के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा ली गई, लेकिन अब तक रिजल्ट अगर प्रकाशित नहीं हो रहा है तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब देखने वाली बात होगी मनीष कि आखिर अभ्यर्थी जो है आने वाले समय में किस तरीके से अपनी जो लड़ाई है उसको आगे लेकर जाते हैं, और आयोग की ओर से क्या कुछ ठोस कदम उठाए जाते हैं। जी नहीं, तो आयोग के लोगों से इन्होंने बात की है क्या कोई, कि आयोग के लोगों से इनकी कोई बात हुई है कि भाई रिजल्ट क्यों नहीं आउट हो रहा है? अगर बात हुई है तो आयोग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि कई जो अभ्यर्थी आयोग जरूर जाते थे, आवेदन देते थे, लेकिन अध्यक्ष से इनकी मुलाकात नहीं हो पाती थी। हालांकि सचिव या फिर उप सचिव से इनकी मुलाकात हो पाती थी, और उनका स्पष्ट रूप से यही कहना होता था कि आपकी जो मांग है वो हम सुन रहे हैं, तमाम चीजें जो है यहाँ पर की जा रही है, आने वाले समय में रिजल्ट भी प्रकाशित हो जाएगा। लेकिन अभ्यर्थियों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आयोग की ओर से क्या कुछ कहा गया है और किस तरीके से ये लोग आगे जो है वो लेकर जाएंगे। आयोग की ओर से कुछ कहा गया है क्या? कितनी बार आप लोग
दफा आप लोग आयोग के पास गए, अध्यक्ष से शायद मुलाकात नहीं हो पाई आपकी अब तक, कुछ ऐसा कहा गया, कुछ पॉजिटिव वाइब्स आया, कुछ ऐसा लगा कि हाँ आने वाले समय में कुछ हो सकता है, कुछ आयोग से कहा गया? मैम अंतिम बार हमारे कुछ लड़के और लड़की छात्राएं मैम गई थी जेएसएससी ऑफिस। पहले तो उनको मैम सुबह से 10 बजे तक से लेकर 6 बजे तक रोका गया और कोई नहीं मिलने वाला मैम, कोई नहीं मिला। अंतिम में वहाँ जो मतलब रहते हैं चौकीदार मैम, उनसे बोल के भेजा गया कि आप लोग का रिजल्ट 28 फरवरी तक आ जाएगा। और फिर मैम तो हम लोग जानते थे कि वो लोग कोई ना कोई बहाना मार रहे, बहाना बना रहे, क्योंकि हम लोग में पहले भी ठगे गए। दिसंबर में ही आना था रिजल्ट में, 2-3 महीना हो गया, तो हम लोग को पता था कि आयोग ठग रही है। हम लोग के सामने बन्ना गुप्ता ने और जो थे और भी एक मतलब पत्रकार महोदय ने फोन लगाया जेएसएससी ऑफिस चेयरमैन को, तो वहां से कोई बहाना बना दिया गया कि ये आना बाकी, वो आना बाकी, फलना ढकना। मतलब वो लोग अभी भी सोच रहे कि इसको फंसाया जाए। पता नहीं मैम क्या सोच रहे नीरज सिन्हा कि हम लोग जो गरीबों की जो गरीब है, दलित है, आदिवासी है, वो लोग को इसी तरह मार दिया जाए, उन लोग को हक नहीं मिले, ये सोच रहे हैं क्या?